साहिबगंज के बरहेट स्थित प्रसिद्ध शिवगादी धाम में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध शिवगादी में सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पहले सावन के मौके पर आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से मेले का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंकज मिश्रा ने कहा कि शिवगादी धाम के विकास कार्यों का श्रेय सीएम हेमंत सोरेन को जाता है। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए रास्ते में एम्बुलेंस, चलन शौचालय समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं प्रशासन ने भी भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू संचालन को लेकर पूरी तैयारी की है। आज श्रावण मास के प्रथम दिन पर इस मेले का उद्घाटन किया गया एवं विधिवत पूजन अर्चन यहाँ किया गया। जहाँ तक तैयारियों का के संदर्भ में आपका सवाल है, पूर्व में ही बैठक करके और मंदिर समिति के साथ भी बैठक करके सभी पदाधिकारियों को व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कल दोनों एसडीओज के द्वारा दोनों महत्वपूर्ण जो मेला लगते हैं उसके परिसर का विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से, श्रद्धालुओं को सुविधाएं के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया है। एसडीओ के स्तर से, जिला स्तर से प्रतिनियुक्तियाँ की गई हैं, पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस बल की। साथ ही साथ सिविल सर्जन द्वारा स्पेशल मेडिकल कैंप लगाया गया है और हमने जैसा निर्देश दिया है कि संडे और मंडे को, जिस दिन कांवड़िया बड़ी संख्या में आते हैं, उस दिन बरहेट बाज़ार से लेकर यहाँ तक और राजमहल से बढ़रवा पतना होते हुए यहाँ तक जो कांवड़िया पैदल आते हैं उनके लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का प्रबंध किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन तत्पर है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आएँ उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, विधि व्यवस्था है वो दुरुस्त हो और क्राउड जो है वो विधिवत भगवान का पूजन अर्चन करके वापस जा पाए। सुरक्षा को लेकर आज जैसा कि आप लोगों ने बोला कि कुछ कांवरिया जो है पहाड़ से भी आते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले ही हम लोगों को 15 अलग बोलेरो मिली है जो डायल 112 की नई गाड़ियाँ हैं, प्लस 100 बाइक्स हम लोगों के पास अवेलेबल है। कुछ डीसी साहब के द्वारा दिया गया है, कुछ पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो वैसे जितने भी दुर्गम रास्ते हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ी से चला नहीं जा सकता, वहाँ पुलिस जो है अलग से यूनिट बनाई गई है जो बाइक से पेट्रोलिंग करेगी, जिसमें वो राजमहल वाला पहाड़ भी है। प्लस ट्रैफिक की मेन समस्या रहती है, तो वो जो 15 गाड़ियाँ हैं, हमने ये डिसाइड किया है, हमने डीसी साहब ने, कि अगले जब तक दोनों जगह मेला समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग किसी थाना को तत्काल आवंटित नहीं करेंगे। पहले मेला को हम लोग दोनों जगह पे पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थानों को आवंटित करेंगे। तो 15 वो स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टियाँ और 100 जो बाइक के अलग दस्ते हैं, जिसको अलग अलग बीडीओ साहब, एसडीओ साहब मिलकर अपने ज़रूरत के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से कि अभी यहाँ ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ लगाएं, फिर वो यूनिट क्यूआईटी ग्रुप में वो काम करेंगे। और सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, महिला पुलिस भी हम लोगों को पर्याप्त है। डीसी साहब ने 200 चौकीदार भी हम लोगों को दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि चौकीदारों ने अपनी प्रतिभा प्रमाणित की है कई विधि व्यवस्था की ड्यूटी में, तो हम लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। बरहेट से जब से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जीते हैं 2014 से, तब से शिवगादी मंदिर परिषद का विकास बहुत हुआ है। वो आप लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और उनका पूरा ध्यान भी है कि हम इस मंदिर परिषद को कैसे और विकसित करें। अभी आप देखिए कि यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट बनाया, मैं थी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाया गया, बनाने का पैसा हो गया, ठेकेदार को भी काम मिल गया है। कुछ अड़चने ग्रामीणों के द्वारा किया गया जिसको हम लोग मेला के बाद सॉल्व कर लिया जाएगा जिला प्रशासन के साथ बैठकर। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा माननीय विधायक जी सह सूबे के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मंदिर से लेकर बरहेट चौक तक पूरा सोलर लाइट से, वो 35 वाट का सोलर लाइट से पूरा चकाचक कर दिया गया, रोड बना दिया गया। धर्मशाला पहले कितने थे? पहले 14 से पूर्व की बात करते हैं, मुश्किल से 1.5-2
अभी कितने धर्मशाला हो गए देख लीजिए। शौचालय नहीं था उस समय। अभी हमारे पास कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, उनको स्नानागार और शौचालय की तकलीफ नहीं होगा, ठहरने की तकलीफ नहीं होगा। अभी फर्स्ट क्लास गार्डन भी बना हुआ है। ये शिवगादी धाम का ही नहीं, मंदिर परिषद का नहीं, कहिए तो वो अपने पूरे बरहेट विधानसभा को ही फोकस करके पूरा बरहेट विधानसभा पहले किस स्थिति में था और आज किस स्थिति में है उसको आप देखिए। जहां पहले साइकिल चलने की स्थिति नहीं थी, आज वहां 120 की स्पीड में सभी गांवों तक गाड़ियां दौड़ सकती है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देख लीजिए कितनी अच्छी है। आपके यहाँ तो अब स्वास्थ्य केंद्र में उनके स्वजन से अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगने जा रहा है कि लग गया होगा। वो भी यहाँ पर भी पूरा व्यवस्था किया हुआ है। स्वास्थ्य से लेकर शौचालय से लेके सड़क से लेके जिला प्रशासन से लेके पूरी तरह से व्यवस्था, श्रद्धालुओं की कहीं दिक्कत नहीं होगी, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं श्रद्धालुओं से भी आम आदमी से भी निम्न भाव से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो कतार बंद आए और भोले बाबा का दर्शन करें, जलार्पण करें, पूजा करें। और चूंकि आप ही लोग के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा ही बढ़िया व्यवस्था किया जा रहा है, जनता भी कर रही है, यहाँ के पब्लिक भी कर रहे हैं, और डिसिप्लिन भी यहाँ की जनता के ही रख सकेगी। मैं तो पहले यहाँ के प्रबंध कमेटी को, शिवगादी प्रबंध कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत साधु शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो लगातार सालों भर तत्पर रहते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।